और आपको 4 तर की टोपी पहने। सिलसिले के अंदर टोपी की भी हमारे यहाँ अहमियत है। अहले जाहिर इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये ऐसी टोपी और वैसी टोपी, लेकिन हमारे यहाँ जब वो यक तर की टोपी और उसके बाद 2 तर की टोपी, सह तर की टोपी और 4 तर की टोपी, 4 किस्म की टोपियां हैं। और इसको भी हमारे मुर्शिद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि दरअसल ये यक तर की, 2 तर की, सह तर की और 4 तर की ये टोपियां, 4 टोपियां बहुक्म इलाही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, इन टोपियों को आप अपने सर पे रखें और फिर इन टोपियों में आप जिसको देना चाहें ये टोपी उसको बतौर तबर्रुक या बतौर जो वो तोहफा या हकदार को उसके हक के मुताबिक अता फरमाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 4 टोपियों को यके बाद दीगर ज़ेब सर फरमाया और उसके बाद जो यक तर की टोपी थी वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई। अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक को यक तर की टोपी आपने पहनाई। 2 तर की टोपी हजरत सैयदना फारूक आजम को पहनाई और सह तर की टोपी हजरत सैयदना उस्मान जुन्नूरैन उस्मान गनी को अता फरमाई और 4 तर की टोपी मौलाए मुश्किल कुशा अखी रसूल ज़ौज बतूल असदुल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक वल मगारिब हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को 4 तर की टोपी अता फरमाई। और यही 4 तर की टोपी अब तक सिलसिलों में जारी है। ये 4 तर की टोपी क्या है? यानी 4 चीजों को तर्क करना। लोग इसको तुर्की कहते हैं, ये तुर्की नहीं है बल्कि ये तरकी है। तर्क करना, छोड़ देना, 4 चीजों को छोड़ना। 4 चीजें क्या छोड़नी है? यानी ये सिलसिले में फरमाते नंबर 1 जो पहली चीज छोड़ना है वो दुनिया है। इसका मतलब सिलसिले की टोपियां पहन के फुदकने की जरूरत नहीं है। इसका कोई मकसद है, टोपियों का कोई मकसद है। सिलसिले की टोपियों का मकसद ग्रुप बंदी नहीं है। सिलसिले की टोपियों का मकसद जो है वो एक दूसरे का मजाक और तमस्खुर नहीं है। इसके पीछे कोई राज है। जो 4 तर की टोपी है, नंबर 1 तर्क दुनिया। हम लोग टोपी पहन के भी तर्क दुनिया नहीं बल्कि गर्क दुनिया है। इसीलिए टोपी पहनकर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। गर्क दुनिया है, डूबे हुए दुनिया के अंदर। लालच है, मक्र है, फरेब है, झूठ है, चुगलियां हैं, हसद है, कीना है, सिर्फ दुनिया के हुसूल के लिए। वो 4 तरक्की में पहली चीज है तर्क दुनिया। दुनिया छोड़ दो। दुनिया छोड़ने का ये मतलब नहीं कि गारों में जाके बैठ जाओ। दुनिया छोड़ने का ये मतलब नहीं जंगलों में बैठ जाओ। दुनिया छोड़ना इसको नहीं कहते। मतलब रहो मोहल्लों में, रहो लोगों के दरमियान, रहो बस्तियों में, लेकिन दिल याद इलाही से वाबस्ता। लोगों के दरमियान रहकर भी, यानी यूं कह ले कि जलवतों में भी खलवतों की रानाइयां हो। जलवत कहते लोगों के साथ रहने को और खलवत कहते अकेले रहने को। जंगल में बैठना कमाल नहीं है, लोगों के दरमियान रहकर यार से दिल लगाकर रहना ये कमाल। तर्क दुनिया। और नंबर 2 हो सकता है शायद अहले जाहिर को ये हजम ना हो। 4 तरकी में दूसरा तर्क है तर्क आखिरत। दुनिया भी छोड़ दो, आखिरत भी। अभी आप जो शेर सुन रहे थे, अशार सुन रहे थे,
अपने वक्त के अजीम आलिम भी थे, एक अजीम सूफी भी थे। इसलिए जो है वो अशार आप सुन रहे थे, वहां तर्क दुनिया के साथ तर्क आखिरत की बात भी हो रही। तर्क दुनिया तो ये हो रहे थे कि बुल हवा सुन, सी मुजर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी। ये तो तर्क दुनिया हो गया। और तर्क आखिरत, तर्क आखिरत क्या है? तर्क आखिरत ये है कि अच्छा शेर पढ़ा तो उन्होंने, रहने दीजिए शेख जी दीवानगी अच्छी नहीं। उसका पहला मिसरा क्या है? जिसको हजरत उस्ताद ज़मन ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है, उन्हीं से इन्होंने लिया है। उस्ताद ज़मन ने कहा था, सैरे गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर, सुवे जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। और कहते हैं कि मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। और उसी का रंग लेकर के इन्होंने कहा, दश्त तैबा छोड़कर मैं सैरे जन्नत को चलूं, रहने दीजिए शेख जी दीवानगी अच्छी नहीं। तो ये चार तरकी में एक तरकी दुनिया तर्क, नंबर 2 आखिरत भी तर्क करें। ये ऊंची मंजिल है। लोग कहेंगे आखिरत कैसे तर्क करें? मैंने कहा आखिरत की फिक्र करें, लेकिन आखिरत में न जन्नत की लालच हो, न राहत की लालच हो, बल्कि जन्नत नहीं बल्कि यार की तलब। मेरे इमाम कहते हैं, शरबत न दे न दे तेरी रूयत हो खैर से। शरबत न दे न दे तेरी रूयत हो खैर से, ये शहद हो तो फिर किसे परवा शकर की। जन्नत न दे तो करे बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवा शकर की है। अंदाजा फरमाएं तो तर्क दुनिया भी और तर्क आखिरत भी। तर्क आखिरत का मतलब ये नहीं कि आखिरत की फिक्र छोड़ दें, मतलब ये है हर वक्त यार का तसव्वुर रहे, यार का ख्याल रहे, यार की रजा रहे। जैसा कि हजरत राबिया बसरी का वो वाकया आपने बारहा सुना होगा कि एक मर्तबा जज्ब की कैफियत में जा रही हैं, एक हाथ में पानी है और दूसरे हाथ में आग। अल्लाह वालों की ये बातें लोगों को समझ नहीं आती, लोग इसका मजाक उड़ाते। मैं उनके लिए एक बात कहता हूँ, बहुत खूबसूरत बात। एक मर्तबा कुछ लोग अल्लाह वालों की बातों पर डिस्कस कर रहे थे। तवज्जो करना, बहुत खास बात। आजकल जो यूट्यूब पे बैठ करके जो नाबालिग मुहक्किकीन जो तफसीरें करते हैं अल्लाह वालों पर, तो उन लोगों के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, और जो उनके फॉलोवर है नाबालिग मुहक्किकीन के, उनसे मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करना, कोई गुस्से में नहीं कह रहा हूँ कि ये उनको समझ में नहीं आया, ये करामत समझ में नहीं आई, वो उनको वली की करामत शिरक लग गई और उस पे उनको कुफ्र लग गया। ये उनको बेचारों को शऊर ही क्या है। इसलिए कि जाहिर सी बात है कि जिनकी अक्ल जितनी होती है वो उतनी बात करते हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि अगर हमारे वली की ये शान है तो जो तू बयान कर रहा है इससे बढ़कर हमारे वली की शान, हमारे बुजुर्गों की शान ये है। हाँ, तो कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे औलिया के अक़वाल पर और उनकी बातों पर। एक वाकई फरजाना आया कि जिसकी तहकीक जो है वो उन नाबालिग मुहक्किकीन की तरह न थी। उसने कहा अल्लाह वालों की बातों पे, अल्लाह के दोस्तों की बातों पे तुम डिस्कस कर रहे हो, ये कह दिया और वो कह दिया। ये जो कुत्ते भौंक रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, ये बताओ, ये क्या बोल रहे हैं जरा बताओ। बोले ये क्या बोल रहे हैं हमें नहीं पता, हमें समझ नहीं आता, हमारी बोली हमारे दिमाग से बहुत बुलंद है इनकी बोली। तो कहा इतनी रजील मखलूक की बात जब बात तुम समझने की औकात नहीं रखते तो अल्लाह के दोस्तों की बात समझने की तुम्हारी औकात क्या? अल्लाह वालों की शान ये है। अल्लाह वालों की शान समझने के लिए भी अल्लाह वाला बनना पड़ता है।
अल्लाह वालों को पहचानने के लिए भी अल्लाह वाला बनना पड़ता है। जो दुनिया वाला होगा वो अल्लाह वाले को कैसे पहचान सकता है? इसीलिए तो फरमाया कि वली को वली पहचानता है, औलिया को औलिया पहचानते। ये अल्लाह के लश्करों में से लश्कर है जिनकी शान ये है, अल्लाह की इज्जत की कसम, इनकी शान बयान नहीं की जा सकती, इसलिए कि इनका इंतहाई मकाम ये है कि ये अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह इनका है और ये अल्लाह वाले हैं, इनकी शान ये है। तो राबिया के बारे में भी लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या और वैसा क्या। कहा महबूब के मकाम पर पहुंच कर तो दे, दोस्ती की लज्जत हासिल करके तो देख, जब तुझे पता चलेगा कि ये क्या शान वाले लोग हैं। ये जो मैंने बात बयान की ना, ये कुत्ते वाली बोली मैंने कहीं किसी डाइजेस्ट से नहीं बयान किया, इसको इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने अपनी किताब में लिखा जो मैंने अर्ज की। इसका मतलब उस दौर में भी ऐसे कुछ सरफिरे लोग थे जैसे आज भी कुछ सरफिरे हैं, और ये रहेंगे हमेशा, जब तक दुनिया है तब तक तो रहेंगे। अब तक लोग ये तहकीक नहीं कर सके कि सांप के आगे बीन बजाओ तो सांप नाश्ता क्यों। तो लोग कहते हैं कि बांसुरी की आवाज सुनकर वो नाचता, जिसके कान ही नहीं है उसने बांसुरी की आवाज सुन के क्या नाचे। तवज्जो है आपकी? सांप के कान नहीं है तो बांसुरी की आवाज कैसे सुनेगा? तो वो सुन के नहीं नाचता है, सपेरा होशियार होता है तो उसकी आदत है ना, वो किसी चीज पे हमला करता है तो वो जैसे जैसे बांसुरी घुमाता है वो उधर उधर मुंह करता है, तो लोगों को लगता है वो नाचता नहीं है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता। सांप है वो तो बांसुरी के इशारे पर इधर उधर होता है, लोग समझते हैं कि वो नाच रहा है, वो मस्त हो गया, कोई अस्त मस्त नहीं होता, वो उसको कान ही नहीं है। आप देख ले, तो तहकीक का ये हाल है। अब आप बताएं अभी तक के सांप नाचता क्यों है? लोग यहां तक नहीं पहुंच सके, और लोग अल्लाह के दोस्तों के मकाम तक पहुंच सकेंगे, उनके मर्तबे तक नहीं। बड़े शान, बड़ी अजीम लोग हैं ये लोग, इनकी अजमतें बयान नहीं हो सकती। तो बहरहाल राबिया जज्ब में थी और हाथ में पानी और आग। किसी ने कहा माई इतने जलाल में जाती कहाँ है? और फरमाया कि जहन्नम की आग बुझा देंगे पानी से और जन्नत को जला देंगे इस आग से। का क्यों? का इसलिए कि जो लोग जन्नत की लालच में इबादत करते हैं तो लोग जन्नत की लालच में ना करें, और जो जहन्नम के खौफ से इबादत करते हैं वो जहन्नम के खौफ से ना करें, सिर्फ वो यार की मोहब्बत में करें। तो तर्क दुनिया, वो जो 4 तर की टोपी कभी देखी होगी आपने, कभी कभी मैं उसको पहनता हूं, कभी बता दूंगा आपको। उसमें 4 होते हैं। परसों के दिन ही एक अहबाब के साथ एक मीटिंग थी, तो कुछ कभी कभी असल में क्या है कि लोगों की नजरों से छुप के जाना होता है, तो वो टोपियां पहन लेनी पड़ती है ताकि लोग ज्यादा मुतवज्जो ना हो, वरना लोग फिर वहां भी आकर के माशाल्लाह मोहब्बतों का इजहार करते हैं तो कुछ काम रह जाते हैं। तो मैं वो अजनबी सी टोपी थी वो पहन कर चला गया, तो बहुत लोगों से बच गया, और फिर मेरे जो काम थे वो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। खैर मुझे मिलने में कोई आर नहीं है, बल्कि मुझे मिलने में प्यार है, मगर कहीं कहीं कुछ काम थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इस पर शिकायत नहीं करते, मोहब्बतें आप लोगों की। तो कभी वो टोपी बता देंगे आपको 4 तर की टोपी कैसी आती है, लेकिन हमने तो बस ऐसी बुजुर्गों की नकल में पहना था, हमने कुछ तर्क वर्क किया नहीं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह करे तर्क कर दे। तो तर्क दुनिया, तर्क आखिरत। नंबर 3 तर्के नौम, तर्के नौम और तर्के गिजा, यानी कि खाना भी छोड़ दो और सोना भी छोड़ दो, ये तीसरा तर्क। और नंबर 4 तर्के नफ्स और तर्के ख्वाहिश, नफ्स और ख्वाहिश ये भी छोड़। ये 4 चीजें तर्क करते हैं। तो ख्वाजा उस्मान हरवनी कहते हैं मेरे मुर्शिद ने फरमाया
आदमी 4 तर की टोपी पहनने के काबिल हो, पीर की दी हुई टोपी पहनने के काबिल।